हेलो जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सैंपल नंबर 1 फॉर क्लास 7 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन है। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल बताना है यहाँ पर क्या लगेगा। अब जैसे यहाँ पर है ऑनरेबल, तो इसमें जो है ना एच साइलेंट होता है, ओ की साउंड आती है। ओ होता है अपना वोवल, वोवल के साथ अपना क्या लगता है, एन लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमको करेक्ट डिटरमिनर यूज करना है। शी हैज़ डैश इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस। शी हैज़ फ्यू, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ फ्यू लगता है। शी हैज़ फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द केस, यानी उसके पास केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमको करेक्ट नाउन यूज करना है। हिज ब्रेवरी, क्या यूज होगा, हिज ब्रेवरी। उसके बाद करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स वोर हर यूनिफॉर्म, ठीक है, क्योंकि जो नाइदर है वो क्या होता है, सिंगुलर बना देता है चीजों को। तो यहाँ पर हर यूज होगा, ना कि देयर। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि देयर लगाएं या हर लगाएं, तो हर लगेगा क्योंकि नाइदर तो वहां पर हर जगह सिंगुलर बन जाता है, तो हर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एंटोनिम बताना है अपने को रिजिड का। तो रिजिड का जो एंटोनिम होगा वो होगा फ्लेक्सिबल। रिजिड मतलब कठोर, जिसको हिला डुला नहीं सकते, और जो फ्लेक्सिबल होता है वो अच्छे से मुड़ तुड़ बिल्कुल अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैंडिड का हमको सिनोनिम बताना है। तो कैंडिड का जो सिनोनिम होगा वो होगा ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट को हम कैंडिड भी बोल देते हैं, ईमानदार को। उसके बाद करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म यूज करनी है हमको। दिस इज द, यहाँ पर द आ गया ना, तो एडजेक्टिव कौन सा यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री वाला यूज होगा। सुपरलेटिव डिग्री में है शॉर्टेस्ट। ठीक है, ये मोस्ट शॉर्टेस्ट तो बिल्कुल गलत है, मोर शॉर्ट ये भी गलत है। ठीक है, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट ये होती है इनकी डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री हम लगाएंगे शॉर्टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट प्रीपोजिशन हमको यूज करनी है। ही इज गुड, ही इज गुड एट प्लेइंग चेस, वह चेस खेलने में गुड है, अच्छा है। करेक्ट टेंस यूज करना है। शी डैश इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, 10 साल से वो दिल्ली में रह रही है। तो इसके लिए जो यूज करेंगे हम वो करेंगे हैज़ बीन लिविंग, क्योंकि यहाँ पर फॉर और टाइम का जिक्र हुआ है, तो कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हैज़ बीन लिविंग आएगा यहाँ पे। पास पैसिव वॉइस उसको बनाना है। दे आर रिपेयरिंग द रोड, तो सबसे पहले द रोड आगे आएगा। ठीक है, द रोड के बाद फिर सिंगुलर है रोड तो इज लगेगा, फिर बीइंग आएगा, रिपेयर्ड। ठीक है, द रोड इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, यहाँ पर बाय देम लिखना भूल गए। ठीक है, बाकी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल यूज करना है। देखिए पैसिफिक क्वेश्चन कोई स्पेशल है, ठीक है, यूनिक है, एक ही चीज़ है पैसिफिक क्वेश्चन की जैसी, तो द यूज होगा। डिटरमिनर लगाना है। आई डोंट हैव डैश टाइम टू वेस्ट, आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या पूछा है। करेक्ट नाउन हमको यूज़ करना है। हर डैश इम्प्रेस्ड एवरीवन, तो क्या होगा, हर इंटेलिजेंस इम्प्रेस्ड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है हमको। एवरीवन मस्ट परफॉर्म हिज ड्यूटी, हर किसी को अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। एवरीवन भी सिंगुलर होता है, यहाँ वन आ गया ना, तो इस सिंगुलर में काउंट होगा, तो यहाँ पर हिज लगेगा, देयर नहीं आएगा। होस्टाइल का एंटोनिम क्या होगा, होस्टाइल का एंटोनिम होगा फ्रेंडली। ठीक है, होस्टाइल मतलब दुश्मन टाइप का कुछ, और फ्रेंडली मतलब मित्र टाइप का। सिनोनिम बताना है मेटिकुलस का, तो मेटिकुलस का जो सिनोनिम होगा वो होगा थोरो। नेक्स्ट है करेक्ट एडजेक्टिव डिग्री बताइए। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। हाई की सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी है। ही इंसिस्टेड डैश गोइंग अर्ली, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग अर्ली, वह जोर देता है जल्दी जाने में, सुबह जल्दी जाने में। बाय टुमारो डैश द वर्क, ही डैश द वर्क, तो क्या आएगा यहाँ पर, ही विल हैव फिनिश द वर्क, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बाय टुमारो, कल तक वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। जहाँ भी चुका आ जाए, चुका होगा आ जाए, वहाँ यूज़ होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ऑप्शन नंबर सी में ही बस ये दी हुई है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है पैसिव वॉइस बनानी है हमको इसकी। समवन हैज़ स्टोलन माई फोन, तो इसका बनेगा माई फोन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन, या फिर स्टोलन तक ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आर्टिकल बताना है। शी इज़ ए, ये की साउंड आएगी, यूनिक को बोलने में क्या आएगा, ये की साउंड आएगी। यह होता है अपना कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। शी इज़ ए यूनिक आर्टिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिनर यूज़ करना है। ओनली डैश स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स, यानी कुछ ही बच्चे जो हैं, कुछ ही छात्र जो हैं वो इस टॉपिक को समझ पाए। ठीक है, ओनली आ फ्यू। नेक्स्ट है करेक्ट नाउन यूज़ करना है। द जज एडमायर्ड हर ऑनेस्टी,
ठीक है, जज ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट प्रोनाउन यूज करना है आइदर टीना, या तो टीना और हर फ्रेंड या उसकी दोस्त, यानी दो लोग हो गए यहाँ पे, विल ब्रिंग देयर नोट्स, वो अपने नोट्स लेके आएंगे। एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या होगा? फेमस होगा, ठीक है। ऑब्सक्योर मतलब जो फेमस ना हो, इसका अपोजिट हो जाएगा जो फेमस हो। तो इस तरह से अपना इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मैथ के सेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथ में, ये बोला है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 इक्वल है 2 की पावर x, तो x की वैल्यू क्या होगी? देखिए हमको पता है जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर है ना, इसको मैं कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 + 4 इक्वल है 2 की पावर x के। तो यहाँ से 3 और 4 7, यानी 2 की पावर 7 इक्वल 2 की पावर x। यहाँ पर कंपेयर करने से हमको पता लग रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सप्लीमेंट बताना है 65 डिग्री का, तो 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, माइनस होके हमारे पास बचेगा 115 डिग्री। तो यही क्या है अपना सप्लीमेंट्री एंगल है 65 का, तो 115 आंसर हो गया। पैरामीटर बताना है स्क्वायर का जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर हो, तो 9 4 जा 36 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। a + b + c क्या होगा ये? देखिए यहाँ पर ना मल्टीप्लाई नहीं हो रही, प्लस सी यहाँ अलग से लिखा है, तो इसको ना मैं ब्रैकेट को ऐसे लिख सकता हूँ, a + b + c सीधा ही, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 25% बताना है 200 का, तो 25% को मैं लिखूंगा 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 200 से, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 25 2 जा 50 होगा आंसर बिल्कुल सही अपना। 5 की पावर 0 + 4 की पावर 0, देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, ये भी 1 और ये भी 1, दोनों को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। दो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर एक 40 है तो दूसरा बताना है, तो दूसरा बताने के लिए 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 50। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायमेंशंस दिए रेक्टेंगल के 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एरिया क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, 2x और 5x को ऐड करके 7x बनेगा। अगर एक प्राइस इंक्रीज हो जाता है 500 से 600 तक तो परसेंटेज इंक्रीज बताना। देखिए रुपए में कितना बढ़ा है? 100, ठीक है। 500 से 600 हो गया, 100 रुपये बढ़े हैं, कितने के ऊपर? पहले 500 था तो 500 के ऊपर बढ़े हैं। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 20 से 20 कैंसल आउट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 1 0, सो 20% का इंक्रीमेंट हुआ है प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 10 की पावर -1 बतानी है। जहाँ भी -1 हो ना, जैसे माइनस पावर हो तो वो क्या हो जाता है, जो बेस है उसका वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 10 है प्लस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ -1 का क्या हो गया? +1 हो गया, तो ये 1/10 की पावर 1 यानी 1/10 ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.1, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दे फॉर्म, तो वो कितने एंगल फॉर्म करेंगे? देखिए दो लाइन इंटरसेक्ट कुछ इस तरह से करेंगी और इनके बीच में फिर कितने एंगल फॉर्म हो जाएंगे? 4 एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें से सारी साइड्स जो है, 3 की 3 साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 7 है तो तीनों क्या हो जाएंगी? 7 7 7 हो जाएंगी। और पैरामीटर में हम क्या करते हैं? साइड्स को प्लस कर देते हैं, तो तीनों को प्लस करने पे अपने पास 21 सेंटीमीटर आएगा, आंसर बी हो जाएगा। 3a और 4a 7a, 7a में से एक ही माइनस होगा तो 6a बचेगा। 40% बताना है 350 का, तो 40% को मैं 40/100 मल्टीप्लाई 350 करूंगा, 0 से 0 कैंसल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसल आउट, 35 4 अपने पास आएगा 140, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। 4 की पावर 2 डिवाइड 4, 4 की पावर 2 16, 16 डिवाइड्स 4 क्या होगा अपने पास? 4 होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एक राइट एंगल जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड बतानी है। अच्छा हमको पता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर को मैं इक्वल कर सकता हूँ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बन जाएगा, ठीक है। तो √49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको पता है 49 का जो अंडर रूट होगा वो होगा 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? सेंटीमीटर। तो साइड कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई अपने पास। इसकी वैल्यू बतानी है। 2a + 3a 5a, 5a में से 5a माइनस होगा तो 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है अगर एक नंबर 120 बन जाता है फ्रॉम 100 से तो परसेंटेज इंक्रीज बताइए। पहले यानी नंबर 100 था, अब हो गया 120, कितना बड़ा? 20, कितने के ऊपर? 100 के ऊपर, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 20% अपने पास आंसर बचेगा कि जो नंबर है वो 20% इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21, बोला है
कि 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 किसके इक्वल होगा। देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 और 2 3, तो 7 की पावर 3 आंसर है। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब है जैसे ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, ये आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसका बेस 10 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास 10, हाइट है हमारे पास 6, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 इंटू 10 30, सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ गया, एरिया आ गया ट्रायंगल का। 5x में से 2x माइनस होगा तो क्या बनेगा, 3x बचेगा। 15% निकालना 800 का। देखिए आसान बताता हूँ आपको एक तरीका, परसेंटेज से ना हमेशा 2 0 कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो यहाँ पर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है, 15 8 जा कितना होता है, 120 होता है, तो डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन होके आंसर आ सकता है अपना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं साइंस के सेक्शन पे, 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। साइंस में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट बतानी है हमको टेम्परेचर की, तो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की केल्विन। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस इन लेबोरेटरी इज कोल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो छोटे से छोटे टेम्परेचर चेंज को भाप लेता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसके बाद विच टेम्परेचर स्केल इज एन एब्सोल्यूट स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, तो इसका आंसर होगा केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है, 310 होता है, 310 केल्विन, ठीक है। ये अराउंड अगर सेल्सियस में बदले डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवर थर्मोमीटर हैव कॉन्स्ट्रिक्शंस इन द कैपिलरी ट्यूब टू, इसका आंसर बनेगा हमारे पास प्रिवेंट मरकरी फ्रॉम फॉलिंग बैक क्विकली, ठीक है। तो क्योंकि जो थर्मामीटर है जिससे हम बुखार चेक करते हैं उसमें मरकरी भरा होता है, उसमें ना एक कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं कैपिलरी ट्यूब में, ताकि जो मरकरी है वो अचानक से गिरे ना, कि एक एकदम ना गिरे, उसमें थोड़ा सा रुके वो, ताकि हम मेजरमेंट ले पाए कि हाँ इस पर्सन का जो टेम्परेचर है वो इस समय इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम, तो इसका आंसर बनेगा फैट। फैट से हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है पर ग्राम के हिसाब से। न्यूट्रिएंट इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट हमको चाहिए, विटामिन चाहिए। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किसकी वजह से होती है, किसकी कमी की वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में बनाने के लिए कौन सा मिनरल जरूरी है, आयरन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफेज मेनली कंसिस्ट ऑफ, रफेज में कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो होता है, तो इसमें बोलेंगे हम डाइटरी फाइबर होते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क इन डायरीज, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं कैंट्रीफ्यूगेशन, कैंट्रीफ्यूगेशन। इवेपोरेशन इज प्रेफर्ड ओवर बॉइलिंग, जो इवेपोरेशन है वो प्रेफर होते हैं बॉइलिंग की जगह फॉर सेपरेशन सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, बिकॉज क्यों होती है ये, ठीक है, कि भाई धूप में छोड़ दो, उबालो मत उसको, ऐसा क्यों करते हैं हम, इट प्रोड्यूस क्रिस्टल्स डायरेक्टली, क्योंकि इससे ना क्रिस्टल जो है वो डायरेक्टली बन जाते हैं इस वजह से। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन फिलिंग कैन बेस्ट बी सेपरेटेड बाय, मैग्नेटिक सेपरेशन से होगा, ठीक है, क्योंकि आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट से चिपक जाएंगी, बाकी सोल्ट हमारे पास अलग रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम सोल्ट, कैम्फर को अलग करने के लिए सोल्ट से कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं सब्लिमेशन, सी ऑप्शन आंसर है। इन द सेपरेशन टेक्निक ऑफ विनोइंग, द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन, तो किस में डिफरेंस होता है, इसमें डेंसिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि जो गेहूं के भारी दाने हैं वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो घास फूस थोड़ा उसमें कचरा वगैरह है वो हवा से उड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसमें डेंसिटी का फ़र्क रहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, कॉन्टैक्ट मतलब जो कॉन्टैक्ट में आने से ही वर्क करती है, ऐसे नहीं करती, जैसे मैग्नेट में तो नॉन कॉन्टैक्ट है, अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे ना फिर भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी फोर्स होती हैं जो कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही अपना दिखाती हैं, तो वो है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर, जैसे हमको ना कोई गाड़ी धकेलनी है, कोई बाइक धकेलनी है, तो जब तक हम उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, उसको धकेलने नहीं है, तब तक वो आगे नहीं जाएगी, ठीक है, उसमें हमको कांटेक्ट करना पड़ा। अब यूं तो है नहीं, दूर खड़े हैं और बाइक दूर है और ऐसे बस इशारा कर रहे हैं कि दूर चली जा बाइक, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ना मस्कुलर फोर्स के लिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, वो डिस्टेंस जो कोई चीज़ ट्रैवल करती है पर यूनिट टाइम में उसको क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। उसके बाद अ बॉडी मूव्स 10 मीटर ईस्ट,
एक बॉडी जो है वो 10 मीटर ईस्ट साइड जाती है एंड देन 10 मीटर वेस्ट जाती है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखिए इस साइड गया तो ये प्लस मान लो +10, वापस आ गया तो ये -10, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि वो जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेस क्या हुआ, 0 हुआ। लेकिन अगर वहीं पूछ ले कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस में हम ये नहीं करेंगे कि ये वापस आ गया तो डिस्टेंस 0 हो गया ना, फिर हम 10 और 10 20 बताएंगे कि डिस्टेंस 20 मीटर गया है वो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में उल्टा होता है, अगर इस साइड गया तो +10, इस साइड वापस आ गया तो -10, तो वो 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन एक्यूरेटली। कौन सा डिवाइस जो है वो यूज़ होता है ताकि हम, जैसे ये कर्व लाइन है, अब इसकी हमको डिस्टेंस, हमको लेंथ मापनी है कितनी होगी, तो कैसे मापेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा थ्रेड मेथड, कि यहाँ पे ना एक धागा लपेट दो, एक धागा लो, ऐसे धागा इसके किनारे किनारे लगाओ और फिर उस धागे को बिल्कुल स्ट्रेट करके उसको माप लो, ठीक है। तो ये सबसे आसान डिवाइस है, सबसे अच्छा मेथड है। उसके बाद द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है हमारी, मीटर है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच किंगडम इंक्लूड मेटासेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इसका आंसर होगा प्लांटिया, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, बोला है मशरूम्स बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मशरूम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर होगा फंगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं, यानी जो इंसान है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे जो ज़्यादा बर्फीले इलाकों में रहते हैं उनको वहाँ की आदत होगी है, जो ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में रहते हैं जैसे अफ्रीका साइड, तो उनको वहाँ की आदत होगी है, ठीक है, तो वो अडेप्ट कर लेते हैं इंसान अपने हिसाब से। द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका, गिल्स किस में होता है, फिशिज में होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन सा है इनमें हमसे पूछा है, तो फ्रॉग है, ठीक है, इसका कोल्ड ब्लड होता है। उसके बाद हमारे पास है ना नेक्स्ट हिंदी का सेक्शन आ जाता है, हिंदी के 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। सबसे पहले हमसे पूछा है अंधकार का विलोम बताइए, अंधकार का विलोम क्या होगा, प्रकाश होगा। बालक खेल रहा है तो कौन सा है, वर्तमान काल है, ठीक है, वर्तमान काल की बात होगी, अभी के समय की बात होगी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सुंदर का विलोम क्या होगा, सुंदर का विलोम होगा कुरूप, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य पहचानना है, वह खाना खाता है, ठीक है, ये वह खाना खाता है सही है, तो पहला ऑप्शन ही सही है। निर्भय का विलोम क्या होगा, निर्भय मतलब जिसमें डर ना हो, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा साहसी, जिसमें डर ना हो साहसी होगा वो। अशुद्ध वाक्य पहचानना है, राम पढ़ता है सही है, ये तो सीता गाती है ये भी सही है, बच्चे खेल रही है ये गलत है, अशुद्ध बताना था, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट, ज्ञान का विलोम क्या होगा, अज्ञान होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। उसके बाद मैंने पत्र लिखा, लिखा जहाँ भी आ का आ जाए ना, आ लास्ट में, तो वो ना भूतकाल होता है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जल्दी का विलोम क्या होगा, धीरे, ठीक है, जल्दी का विलोम धीरे। सही वर्तनी पहचाननी है हमको होता है स्वास्थ्य को कैसे लिखना है, जैसे ये ना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे, 85 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सोशल साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ओशन कंटेन द मैरिना ट्रेंच, कौन सा जो ओशन है वो मैरिना ट्रेंच को कंटेन करता है, कौन सा करता है ना, पैसिफिक ओशन करता है, पैसिफिक ओशन में मैरिना ट्रेंच है जो डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ के ऊपर। विच कॉन्टिनेंट लाई इन बोथ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर एंड आल्सो इन बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, कौन सा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्दर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में मिलता है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, तो वो है अपना अफ्रीका। उसके बाद, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन इंडिया इज मेनली प्रैक्टिस थ्रू विच सिस्टम, कौन से सिस्टम के थ्रू हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका आंसर बनेगा पंचायती राज सिस्टम। उसके बाद, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज डिपेंड मेनली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स एरा किस नाम से मतलब ये है, तो इसका आंसर बनेगा अपना मीसोजोइक, मीसोजोइक। उसके बाद नेक्स्ट, द गल्फ स्ट्रीम इज एन ओशन करंट दैट फ्लोज मेनली इन विच ओशन, कौन से ओशन में होता है ये, अटलांटिक ओशन में होता है। विच सोर्स ऑफ हिस्ट्री इंक्लूड रिमेन्स लाइक टूल्स पोट्री एंड बोन्स,
तो इसका आंसर बनेगा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये सही हो गया। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा सरपंच। विच एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, कौन सा सेकेंडरी सेक्टर का एक एग्जाम्पल है? विनोइंग वीइंग क्लॉथ। उसके बाद क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन बिकॉज ऑफ इट्स थिक आइस कवर, तो इसका आंसर बनेगा अंटार्कटिका। उसके बाद प्लेटूज आर ओफन रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज, प्लेटूज में कौन से रिसोर्स होता है? मिनरल्स होते हैं। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शंस कार्व्ड ऑन स्टोन एंड मेटल इज कॉल्ड, जो स्टोन या पत्थरों पे जैसे हम कुछ कुछ लिखे हुए वो पढ़ते हैं लैंग्वेज, उनको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एपिग्राफी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, एट विच लेवल डज द पंचायती समिति वर्क, कौन से लेवल पे वर्क करती है? ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वार्टनरी एक्टिविटी, क्वार्टनरी एक्टिविटी कौन सी है इनमें हमारे पास ये पूछ रहे हैं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच ओशन, कौन से ओशन से ये संबंधित है रिंग ऑफ फायर? तो ये संबंधित है पैसिफिक ओशन से। तो इस तरह से अपना ये क्लास 7 का गुरुकुल कुरुक्षेत्र का सैम्पल पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एमडी डिफेंस स्कूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।